तो मैं हूँ इस समय गौतम नगर। तो गौतम नगर से मेरा पिकअप आया हुआ है ये LNGP हॉस्पिटल का। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 8 साढ़े 8 हो रहे हैं और काम हो गया मेरा इस समय तक 1100 का। तो 1100 का काम कहाँ से हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये आप सबको मैं ये LNGP ड्रॉप करके आपको बताता हूँ मैं कहाँ से मेरा काम हुआ है। तो आज हम बात करेंगे ओला उबर में अदर स्टेट की गाड़ियाँ हम चला सकते हैं, जैसे हम लखनऊ, यूपी, पंजाब, MP, राजस्थान, ये हम गाड़ियाँ ओला उबर में, क्या हम दिल्ली में गाड़ी ये चला सकते हैं ओला उबर में। तो मैं पहले मैडम आ रही हैं, मैडम का वेट कर रहा हूँ लोकेशन पे, तब तक इस बारे में बता रहा हूँ कि हम जो अब आगे ड्रॉप करूँगा जब खाली रहूँगा थोड़ा। अभी तो मेरा पिकअप आया तो भी जल्दीबाजी में आपको बता नहीं पाऊँगा, तो इस बारे में बात करेंगे। कई बार मेरे भाई लोग पूछते हैं, जो वीडियो देखते हैं भाई लोग पूछते हैं, भैया मेरी गाड़ी लखनऊ की है, यहाँ की है, वहाँ की है, क्या मैं दिल्ली में चला सकता हूँ। तो कस्टमर आगे मेरे पीछे से, तो फिर आपको मिलता हूँ, फिर मैं आपको LNGP। आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि अदर स्टेट की कमर्शियल व्हीकल क्या हम दिल्ली में चला सकते हैं, जैसे यूपी, लखनऊ की, राजस्थान की, MP की वगैरह। कई मेरे भाई लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भैया मेरी यहाँ की गाड़ी है, ये राजस्थान की गाड़ी है, क्या मैं दिल्ली में चला सकता हूँ। जयपुर में गाड़ी चलाता हूँ, जयपुर में काम कम है, क्या मैं दिल्ली में चला सकता हूँ। तो इन सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। पहले मैं आपको अपनी अर्निंग बताऊँ, मैं कहाँ से सुबह कितने बजे निकला था, क्या क्या पिकअप करे, क्या क्या ड्रॉप करे, आपको पहले बताता हूँ। तो मैं बैठा हूँ इस समय ये ITO के पास, सर्विस लेन में पार्किंग है, इसके पास बैठा हूँ। तो यहाँ से ड्यूटी के आने के चांस कम होते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ से, अब लक्ष्मी नगर जाऊँगा। मैंने सोचा अभी खाली बैठता हूँ यहाँ पर, तब तक वेट भी कर लेता हूँ, क्या पता कोई पिकअप आ जाए, तब तक ना वीडियो भी बना लेता हूँ। तो लक्ष्मी नगर से तो खैर पिकअप आ ही जाएगा कोई। काम हो रखा है मेरा इस समय लमसम 1300 के आसपास का होता है। तो मॉर्निंग में वही निकला था, मैं तकरीबन 5 बजे करीब निकला था। तो CNG रिफ़िल करवाए थे, तो CNG पहले की कल की थी, थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा नहीं थी। आज प्रेशर भी कम आ रहा था CNG पंप के पास। तो CNG आई मेरी 390 रुपये की, 390 रुपये की CNG डलवाई मैंने। 390 रुपये की CNG डलवा के मैं गया आगे, यहाँ पर ढका चौक के पास गया, मुखर्जी नगर के पास ही ढका चौक है, सारा एरिया वही पड़ता है। तो मेरा मॉल टाउन से पहला पिकअप आया। तो पहला पिकअप आया मेरा मॉल टाउन से था, पीतमपुरा का। तो था तकरीबन मात्र 6 किलोमीटर था, टाइम लगा मात्र 10 मिनट और अर्निंग मेरी अच्छी आ गई। अर्निंग आ गई मेरी 128 रुपये समथिंग की कुछ की। तो पहला पिकअप वहीं ड्रॉप करा, 128 रुपये वहाँ अर्निंग आ गई। तो जैसे ही मैंने ड्रॉप करा तुरंत उसके बाद मेरा पिकअप आ गया। एक ऊबर में पिकअप आया था, वो था पंजाबी बाग का। दूसरा ओला में पिकअप आ गया, वो था नरेला सब्जी मंडी का। तो ऊबर का पिकअप तो मात्र ये 3-4 किलोमीटर था, 3-4 किलोमीटर था। तो मैं उसे लेके जाता तो कितने की अर्निंग देता, मात्र 100 रुपये की अर्निंग देता। वो मैं फिर लेके गया ओला वाला पिकअप, ओला था 25 किलोमीटर। तो मैंने ऊबर वाले को कैंसिल कर दिया, ओला वाले को लेके गया। ओला सब्जी मंडी था, ओला था 2 किलोमीटर दूरी से, ये पीतमपुरा से ही पिकअप था। तो सब्जी मंडी जाना, वहाँ नरेला सब्जी मंडी के पास ड्रॉप करना था। 25 किलोमीटर को मेरे को अर्निंग दी ओला ने 277 या 278 कुछ की अर्निंग दी। और 25 किलोमीटर में मात्र टाइम लगा 40 से 45 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं लगे। तो मैंने वहीं वो कहते हैं ये नरेला ड्रॉप करा। तो नरेला के पास एक हॉस्पिटल से है, मैं उसी के पास बैठा हुआ था। एक क्या हॉस्पिटल का नाम क्या है, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा हुआ था। तो राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल से मैं प्राइवेट बुकिंग लेके आया, कोई डॉक्टर थे पता नहीं क्या थे, टकरा गए, किस्मत अच्छी थी टकरा गए। तो उनको लेके आया, ये सफदरजंग हॉस्पिटल जाना था उन्हें। तो सफदरजंग हॉस्पिटल लेके आया उनको मैं 700 रुपये में। तो वही था सफदरजंग हॉस्पिटल, 35 किलोमीटर था। टाइम मॉर्निंग का टाइम था, इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा था, 1 घंटा 5 मिनट दिखा रहा था। तो 700 रुपये में वहाँ ड्रॉप करा। उसके बाद फिर मैं आ गया सफदरजंग में बैठा था। पहले थोड़ी देर में सफदरजंग में बैठा रहा, मेरा कोई पिकअप नहीं आया। उसके बाद मैं चले गया यहाँ कहते हैं एम्स की तरफ, गौतम नगर। तो गौतम नगर से मैं लेके आया LNGP। तो LNGP भी लेके आया था, तकरीबन LNGP यही था 12 किलोमीटर, 172 रुपये की अर्निंग दी थी। तो ये तो मेरी अभी तक की अर्निंग की बात है। अभी बैठा हूँ, अभी कोई पिकअप नहीं आया, वेट कर रहा हूँ पिकअप का। तो जब तक कोई पिकअप नहीं आता तो बात कर रहे थे हम कि क्या अदर स्टेट की गाड़ियाँ हम दिल्ली में चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चला सकते हो आप। जैसे कि सपोज़ करो, कई भाई कहते हैं कि अदर स्टेट में, जैसे यूपी में मैं लखनऊ में गाड़ी चला रहा हूँ ओला उबर में, कोई भाई कहता है मैं जयपुर में गाड़ी चला रहा हूँ ओला उबर में। आप चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, पर उसका भी एक प्रोसेस है। अगर आप वो बिना प्रोसेस करे आप जैसे दिल्ली में आ गए, वो गाड़ी लेके, जयपुर वाली गाड़ी आप समझिए दिल्ली में आ गए, तो दिल्ली में आपकी उबर गो, उबर रेंटल वगैरह, जो ये ओला की भी कोई ओला की जो नॉर्मल ट्रिप्स होती हैं वो बंद कर देगा। आपको सिर्फ आउट स्टेशन की बुकिंग के लिए खोलेगा। आपको कोई जैसे यहाँ, जैसे मैं लेके जाता हूँ उबर, कहते हैं उबर गो में छोटी छोटी राइडें लेके जाता हूँ 8-10 किलोमीटर की, आपको ये राइडें नहीं मिलेगी। इसका भी एक प्रोसेस है। इसका प्रोसेस इस प्रकार है, जैसे आप लखनऊ में हो, राजस्थान में हो, कहीं पे भी हो, XYZ MP में कहीं पे भी हो,
आप जैसे वहाँ गाड़ी चला रहे हो ओला उबर में, पहले वहाँ ओला उबर के ऑफिस जो भी आपका नियर बाय, आपके स्टेट में नियर बाय ऑफिस पड़ता है, पहले ओला उबर में ऑफिस में जाके वहाँ से अपनी क्या कहते हैं ऐप में वो ये गाड़ी की वो जो भी डिटेल होती है वहाँ से पहले वो बंद करवानी पड़ेगी कि मैं इस स्टेट में गाड़ी नहीं चलाना चाहता, मुझे अदर स्टेट चेंज करना है। तो पहले वहाँ के ऑफिस वाले आपकी बंद कर देंगे, ये आपकी जो भी कहते हैं ये आपके डिवाइस की लोकेशन वगैरह ये सब बंद कर देंगे। तो बाकी आपके कागज़ तो जो भी कमर्शियल गाड़ी चलाता है इस अदर स्टेट के कागज़ तो पूरे पूरे रहते ही हैं। आप दिल्ली में आके अगर आप चाहते हो कि दिल्ली में आगे आप दिल्ली में ड्राइव करना चाहते हो तो इनका ऑफिस है, ओला का ऑफिस है आपका, हमारा है ओला का ऑफिस, ये गुड़गांव का टोल पार करते MCD टोल पार करती है गुड़गांव का एम्बियंस मॉल के सामने। और उबर का ऑफिस है सेक्टर 29 में कहते हैं गुड़गांव में। अगर आप मैप में डालते हो ओला और उबर का ऑफिस तो सीधा आपको ऑफिस में ले जाएगा, कोई इतना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी ओला उबर के ड्राइवर भाई गाड़ी चलाते हैं उनको सबको मैप चलाना आता ही है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है ओला उबर का ऑफिस ढूंढना गुड़गांव में। तो वहाँ आप पेपर लेके जाओगे तो आप अपनी पेपर सबमिट करवाओगे, तो आप उनको जैसे बताओगे अदर स्टेट की गाड़ी है यहाँ चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए तब जाके आप डिवाइस लॉगिन कर पाओगे ये कहते हैं दिल्ली में, मतलब कि दिल्ली यूपी दिल्ली NCR जो भी एरिया पड़ता है गुड़गांव में कराओगे तो दिल्ली NCR में चला पाओगे आप। तो अगर आप चाहते हो कि मैं कहते हैं ये अदर स्टेट की गाड़ी दिल्ली में ही चलाना चाहता हूँ तो ये प्रोसेस हो उसका। अगर आप ऐसे चाहते हो कि मैं सीधा अपनी गाड़ी लेके दिल्ली आ जाऊँ और दिल्ली में ही मैंने काम करना है, मैं दिल्ली में ड्यूटी करूँगा, तो आप सीधा दिल्ली में ऐसे गाड़ी नहीं चला पाओगे। आपके पास ऐसे ट्रिप्स नहीं आएंगी कोई भी, आपके पास सिर्फ रेंटल ट्रिप्स से वो आउट स्टेशन ट्रिप्स आएंगी, ये ऊबर कहता है। और ये मैंने देखा हुआ है क्योंकि मेरा एक उत्तराखंड का फ्रेंड था, वो दिल्ली में गाड़ी लाया, वो पहले वहाँ चलाता था, उसमें कॉल आ गया था तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरा एक उत्तराखंड का फ्रेंड था, तो उसके पास भी डिजायर गाड़ी थी, वो वहाँ देहरादून रुड़की साइड चलाता था। तो देहरादून रुड़की साइड ओला उबर में इतना काम नहीं था, तो वो दिल्ली लेके आया था। जो मैंने देखा हुआ है आपको वो बात बता रहा हूँ, दिल्ली लेके आया गाड़ी, तो दिल्ली में गाड़ी चलाने लगा, पर उसके पास कोई एक दो दिन उसने ट्राई करा, कोई पिकअप नहीं आए, क्योंकि उबर गो और रेंटल ये पिकअप बजे नहीं उसके पास सिर्फ आउट स्टेशन का पिकअप आ रहा था। तो कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछा था उसने, तो ऐसे उन्होंने प्रोसेस बताया, तो जो प्रोसेस उसने करा वो फॉलो करा, वही मैंने आपको बताया। ये मतलब कि जो नॉलेज मुझे पता है यही प्रोसेस कहते हैं ओला उबर में लागू होता है। सेम ओला में भी ऐसी होगा, उबर में भी ऐसी होगा कि आप अगर अदर स्टेट से गाड़ी चलाते हुए यहाँ मतलब कि अदर स्टेट में चलाते थे और यहाँ लेके दोबारा यहाँ चलाने, अगर सपोज करो आप लखनऊ में चलाते थे, उसके बाद आप दिल्ली में चलाना चाहते हो, तो आपको जो मैंने आपको स्टेप बताए वो करने पड़ेंगे। पहले लखनऊ में उबर ऑफिस या ओला ऑफिस में जाके अपना डिवाइस वो कहते हैं लॉग आउट करवाना पड़ेगा, बंद करवाना पड़ेगा। यहाँ आके दोबारा से पेपर सबमिट करवा के दोबारा यहाँ से एप्लीकेशन से लॉगिन करवाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मैं आपके लिए पुरानी गाड़ियों के लिए बता रहा हूँ कि जो ओला उबर में चला चुके हैं। जैसे कोई भाई नई गाड़ी लेके आ रहा है, जयपुर से नई गाड़ी लेके आ रहा है, वो सीधा दिल्ली आ जाए तो वो तो इजीली हो ही जाएगी, मतलब कि ये नहीं कि उसे वहाँ जाके वहाँ के उबर ऑफिस में जाके बंद करवाना पड़ेगा पहले, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ये सिर्फ पुरानी गाड़ियों के लिए जो ओला उबर में अटैच हैं, ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे आप सपोज करो जयपुर की गाड़ी है, वो दिल्ली में आके यहाँ कहते हैं गाड़ी चलाना चाहता है और नई गाड़ी लेकर, तो सीधा दिल्ली में आके अपने पेपर सबमिट कराएं, वहाँ के ऑफिस से उसे कोई मतलब ही नहीं, सीधे दिल्ली में पेपर सबमिट कराएं। यहाँ आके जो भी प्रोसेस होता है आपको मैंने पिछली वीडियो में प्रोसेस बताई है, 2-3 दिन में आपकी आईडी चालू हो जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी, आप इजीली चला सकते हो। तो ये है। और कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं भैया मैं रहता हूँ जयपुर, मतलब कि यूपी साइड ये साइड, और मैं गाड़ी नंबर कहाँ का लूँ। तो भैया मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जहाँ भी रहते हो आप गाड़ी नंबर सिर्फ ज़्यादातर वहीं का लो। इससे आपको बेनिफिट क्या रहता है, एक तो आपकी भाग दौड़ कम हो जाती है, मतलब कि कोई भी होगा आपकी भाग दौड़ कम हो जाएगी, इधर उधर जाने से कोई भी पेपर वर्क होगा कुछ भी होगा वो कम हो जाएगी। अदर आप यूपी में हो, सपोज करो यूपी में हो, तो यूपी का आपको कहते हैं टैक्स मिल जाएगा 2 साल का, हरियाणा में हो हरियाणा में मिल जाएगा, राजस्थान में हो राजस्थान का परमिट का टैक्स मिल जाएगा। तो ये एक तो फ़ायदा ये रहता है। दूसरा फ़ायदा आपको मैंने बता दिया, आपको भाग दौड़ कम करनी पड़ेगी, आपको आप वहाँ के लोकल हो, आपको वहाँ के अथॉरिटी के बारे में ज़्यादा पता होगा, सब चीज़ के बारे में नॉलेज ज़्यादा होगी। आप यहाँ आओगे अलग स्टेट में आओगे, मतलब कि इतनी नॉलेज कम ही रहेगी आपको। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अदर स्टेट की अगर आप अदर स्टेट में रहते हो अपनी स्टेट की गाड़ी लो, अपनी स्टेट का नंबर लो और वही नंबर लेके आप दिल्ली में आके आराम से चला सकते हो। दिल्ली में सिर्फ आपको टैक्स भरना है, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। और कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं भैया अदर स्टेट का टैक्स कितना है, तो मैं आपको टैक्स के बारे में ऐसे पहले बता चुका, फिर भी आपको बता दूँ। दिल्ली का 1 साल का टैक्स है 1980 रुपये, और आपका ये हरियाणा का 1 साल का टैक्स है
या 1300 समथिंग कुछ है। मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे अपनी अभी याद नहीं आ रही, पर इतनी ही है, 1300 के आसपास का फिगर है। और आपका यूपी का 5 साल का DL 1RT का टैक्स है ये 5700 रुपये का, जो मैंने भरा था अभी 2.5 साल पहले। और जो ऑल इंडिया परमिट है तो उनका एक दिन का यूपी का टैक्स है शायद 120 रुपये, शायद उनका भी मेरे ख्याल से वो परमिट वो मिल जाता है, कहते हैं इस 5 साल का या ऐसे कुछ का मिल जाता है। वो उसकी मुझे अच्छी तरह नॉलेज नहीं है, मैं किसी से DIR वाले भाई से पूछ के कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें बता दूंगा आपको। तो फिर अभी का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन पे। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपको डे एंड पे, जब कहते हैं घर की तरफ जा रहा हूँ तब मिलूँगा। देखता हूँ कहाँ से पिकअप आता है, कितने की अर्निंग हो पाती है सुबह। आज 400 रुपये की CNG डलवाई है, अभी तक 1300 रुपये का काम तो हो गया, काफ़ी अच्छा काम हो गया। अभी तक तो 9 बज रहे हैं, शायद 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। तो अब यहाँ से जाता हूँ खाली लक्ष्मी नगर की तरफ से, वहाँ से गोम लगाऊंगा रोहिणी, वो कहते हैं रोहिणी कह रहा हूँ, ये इंद्रापुरम का। देखता हूँ कहाँ का पिकअप आता है। तो मिलते हैं फिर आपको नई लोकेशन में नई अपडेट के साथ। टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहे हैं और मैं हूँ इस समय अपनी पार्किंग के पास। दिन काफ़ी अच्छा निकल गया, काम हो गया 1900 रुपये का। मॉर्निंग में सुबह डलवाई थी CNG 390 रुपये की। तो फ्री तो मैं खैर 11:30 बजे ही हो गया था। ये आप मेरी लास्ट अपडेट से देख सकते हैं, 10:21 पे मैंने लास्ट पिकअप करा था, तो उसके हिसाब से देख लीजिए। 11:30 बजे फ्री हो गया था, तो कुछ काम पड़ गया था रास्ते में, तो घर आते आते तक ये 1 बज गया। तो टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं और काम हो गया मेरा 1910-20 रुपये समथिंग का काम हो गया। 400 रुपये की CNG में आज काफ़ी अच्छा काम हो गया। दिन मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे ओला उबर में काम दोबारा से आना चालू हो गया, मतलब कि पिकअप आ जा रही है। जैसे बीच में हो गया था ना, मैं आपको जैसे बताता था कि काम कम हो रहा है कम हो रहा है, पर आजकल अच्छी बात है आ रहे हैं। भगवान करे ऐसे ही काम आता रहे, सबका काम दोबारा आना चालू हो रहा है धीरे धीरे। अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ड्यूटियाँ बज रही हैं, या और भाइयों के साथ भी ऐसा हो रहा है। कोई भाई टैक्सी चलाता है तो मुझे बताइएगा कि आप क्या मुझे फ़र्क दिख रहा है या और कोई फ़र्क दिख रहा है। तो जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में बताया था, मैं था उस समय ITO के पास। तो ITO से मैं खाली लक्ष्मी नगर की तरफ गया, तो मैंने गोहम डाला था नोएडा का। तो नोएडा की गोहम में मेरा पिकअप आया ये साहिबाबाद राजेंद्र नगर के पास का। तो था तकरीबन यही था, वो 14 किलोमीटर कुछ था। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, आधा घंटा या 30 मिनट या 28 मिनट समथिंग लगे। अर्निंग दी मेरे को 150 रुपये की अर्निंग दी। 120 रुपये का टोल दिया, जो यूपी जाते टाइम हमें हमेशा मिलता है। तो 150 प्लस 120 270 की अर्निंग होगी वहाँ से। 1300 का पहले काम और का था, 270 रुपये यहाँ मिल गए। तो मैं वहाँ से खाली राजेंद्र नगर से, अगर आप यूपी की साइड है गाजियाबाद की साइड, राजेंद्र नगर से ड्यूटी आती है पर कम आती है वसुंधरा के मुकाबले। आप वसुंधरा में जाओगे तो जाती पिकअप मिल जाएगा आपको, ये मेरा मानना है। राजेंद्र नगर में भी पिकअप मिल जाएगा पर वेट करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से खाली चले गया वसुंधरा हार्डली वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे, बहुत ज़्यादा तो 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो वसुंधरा चले गया। वसुंधरा जैसे ही पहुँचा तो मेरे 1-2 पिकअप आए, कहते हैं मैंने मतलब कि गेहूँ लगा रखा था, जो गेहूँ हटा दिया था, दोबारा गेहूँ लगाते थे DTU का। 2 गेहूँ मिलते हैं जो हमें, तो दोबारा गेहूँ लगाया था DTU का। पहला एक पिकअप आया मेरा साहिबाबाद, दोबारा साहिबाबाद का, पर मैंने वो उठाया ही नहीं। तो मेरा दूसरा पिकअप आ गया सीधा, वो आया यहाँ मॉल टाउन के पास का। मॉल टाउन के पास का ही था, मतलब कि नियर बाई मॉल टाउन था, प्रॉपर मॉल टाउन नहीं था, नियर बाई मॉल टाउन था। तो था तकरीबन ये 25 किलोमीटर था। 1.1 में आया था। 25 किलोमीटर के मुझे मिले 346 रुपये अर्निंग आई। कस्टमर का बिल आया था 495, अर्निंग आई मुझे 346 रुपये की। तो काफ़ी अच्छा काम हो गया मतलब कि आज के दिन का मेरा। तो जो कि अब ये भाई पूछेंगे 500 रुपये के बिल में 346, मतलब कि 346 मुझे भी। अब इसमें कस्टमर का कूपन लगा होता है, इसकी वजह से बिल कस्टमर का कम आया, वरना ज़्यादा आता। 500 रुपये का जो बिल बना था कस्टमर का, 100 रुपये तो टोल के दिए उसमें से, मतलब कि वो बिल में से दिए, और 346 रुपये मुझे मिल गए। तो कूपन वूपन लगा हुआ, वरना इस कस्टमर का बिल ना आना करते 650 रुपये तक का आता। तो पार्किंग में पहुंच चुका हूँ, काम भी अच्छा खासा हो चुका है। तो आज की लर्निंग इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर आपको कल नई लर्निंग के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यूँ ही अपना प्यार बढ़ाते रहिए, बांटते रहिए। मिलते हैं फिर आपको कल सैटरडे को।